Hello students, today we are going to start with worksheet number 8 of chapter 2 of your science NCERT book. And this worksheet includes the chemical properties of acids and bases, reaction of acids and bases with metals, and it also includes reaction of acids with metal oxides and bases with non-metallic oxides. So now let's start with the worksheet. Before we start with the worksheet, we should know what are strong acids and what are strong bases, and what are weak acids and what are weak bases. So strong acids have weak H plus bond, therefore they lose their hydrogen H plus easily. That's why they are known as strong acids. Matlab their reactivity is quite high. And few examples of strong acids can be given of HCl, that is hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, HNO3. So these are the examples of strong acids. Whereas weak acids are acetic acid, oxalic acid, lactic acid. And you might have heard these names previously also, like lactic acid is present where? Lactic acid is present in your curd, dahi. Oxalic acid is present in your tomatoes, and CH3COH which we called it as acetic acid vinegar. So these all acids are वीक एसिड. लेकिन इसमें क्या ख़ास बात है, इनको वीक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग H प्लस बॉन्ड होते हैं और वो इतनी जल्दी लूज़ नहीं करते H प्लस बॉन्ड. Whereas on the other hand, strong bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide easily gives OH minus ions in water. That's why these are known as strong bases. Whereas weak base example can be given of NH4OH. So these are example of weak bases. So this was introduction about strong acids and bases and weak acid and bases. So we should know before we start with the topic. Okay, now let's start with the chemical properties of acid and bases. As you can see, the first reaction is given between metal and acid, which will always form salt and hydrogen. तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है. मेटल्स आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका एसिड हो सकता है, वेदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग और वीक, वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की पिक्चर भी दी गई है आपको वर्कशीट में, जो कि हाइड्रोजन मेटल और H2SO4 के साथ रिएक्शन दिखाया गया है, जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है और जिंक सल्फेट बनाता है. अब हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस एक गैस है, तो हमें वो दिखाई तो दे नहीं सकती कि कब रिलीज़ हुई कब नहीं. तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है? तो इसमें बहुत आसान तरीका आपको दिया गया है वर्कशीट में कि हम कैसे टेस्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस. बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल विच प्रोड्यूस अ पॉप साउंड. तो जैसे ही आप जलती हुई कैंडल या कोई भी फायर लाएंगे पास में, तो वो बर्न करेगा पॉप साउंड से. ठीक है. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, दैट इज़ एन एक्सेप्शन, जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो रेड से आपका हाईलाइट किया है वर्कशीट में. दैट इज़ निट्रिक एसिड HNO3 डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद मेटल्स एक्सेप्ट Mg. Mg क्या होता है बच्चों? Mg होता है आपका मैग्नीशियम और Mn क्या होता है? मैंगनीज. तो इन दोनों के साथ ही सिर्फ HNO3 रिएक्ट करके H प्लस गैस रिलीज़ करता है, बाकियों के साथ नहीं. अब हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स. जब भी कोई मेटल आपका मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, वीक एसिड जिसे हम कहते हैं, अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड. अ मोर रिएक्टिव मेटल like sodium, magnesium, aluminium, calcium are the more rapid the reaction is. अब इसका मतलब क्या हुआ? आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो रिएक्टिविटी सीरीज़ मेटल्स की. मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहती हूँ वो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़, ताकि आपको रिविजन हो जाए. तो ये आप देख सकते हैं, आपकी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है. इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें अपने नोट्स के साथ, ताकि आपके नोट्स में हो, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको अच्छे से समझने में परेशानी ना हो. So most reactive metal you can see is potassium, followed by sodium, calcium, magnesium, aluminium, carbon, zinc, iron,
टिन, लेड, ये सब आपकी रिएक्टिविटी सील है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव होता है जो हवा के साथ भी रिएक्ट करता है, और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होता है। इसको याद करने का एक आसान तरीका भी दिया हुआ है साइड में। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो एक शॉर्टकट है आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने के लिए। ओके, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ थी। अब हम इसी साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे एक्सप्लेनेशन के, कि जब भी कोई लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे कि आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है अभी, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। नाउ we'll come to the next topic, that is reaction of acids with metal oxide and bases with non-metallic oxides. Acids always react with metallic oxide to form salt and water, and this kind of reaction is neutralization reaction. आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। आपको एग्जांपल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और HCl का रिएक्शन जो फॉर्म करता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। उसी तरफ आपको दिया गया है बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इज गिवन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। Okay, now we'll come to the question and answers of the worksheet number 8. First question, write the chemical reactions of iron, magnesium, calcium with HCl and H2SO4. ये दोनों तीनों मेटल्स को आपको HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट इमेज जिसमें आपके ये आंसर्स हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स पे। तो ये मैंने आपको रिएक्शंस दिखाए हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिखाया गया है, तीनों मेटल्स का HCl के साथ रिएक्शन, और सेकंड पार्ट में आपको दिखाया गया है तीनों मेटल्स का H2SO4 के साथ रिएक्शन। तो ये आपके सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं आयरन रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, FeCl2 बनाता है, H2 देता है। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपका आयरन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके FeSO4 H2 बनाता है। फिर नेक्स्ट में मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, नेक्स्ट में कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये आप नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड विल इट प्रोड्यूस H2 गैस और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपसे पूछे गए हैं कि क्या नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिएक्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं। आप इसमें आंसर लिखेंगे कि नो, हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट प्रोड्यूस बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and the small amount of hydrogen gas that is produced will immediately oxidize to form water, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाट हैपन्स व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स केमिकल रिएक्शन। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट इमेज दिखाऊंगी जिसमें आपका आंसर है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस इमेज में कि एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इससे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, और इसमें क्या फॉर्म होता है आपका प्रोडक्ट, सोडियम एल्यूमिनेट और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसमें आप लिखेंगे कि metallic oxides are basic in nature as they react with dilute acid to form salt and water. Okay, now the last question for the worksheet is, did you ever notice why your mother never stores pickle or chutney in a metallic container? You will write the answer that reaction will occur between the metallic container and the acid present in the pickle, which will be harmful for our cells. That's why we do not store pickles or chutney in metallic container as it will form harmful products. तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 8 of chapter acid, bases and salt. I hope you like the explanation about the worksheet and you will like, share and subscribe my channel. For immediate explanation of any worksheet, please press the bell icon so that you will get the notification soon.